नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लें कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। कल तक मैं बता रही थी आपको कि शिव धर्म के बारे में, कि शिव धर्म है कि तप, कर्म, जप, ध्यान और ज्ञान, ये 5 प्रकार के शिव धर्म हैं। चंद्रायन आदि व्रत का नाम तप है। वाचिक, उपांशु और मानस 3 प्रकार का जो ये शिव मंत्र का आवृत्ति है उसी को जप कहते हैं। शिव का चिंतन ही ध्यान कहलाता है। तो यहाँ तक था कल। अभी मैं बता दूं कि जो नए दर्शक हैं उनके लिए है कि, और जो पुराने हैं वो तो जानते ही हैं कि ये एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए है, और इसे मैं और इसमें आप लोग अपना सहयोग कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और इसमें जो शुभ कार्य है इसमें अपना सहभागी बनिए। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लगता है। और अपने परिवार और मित्रगणों को शेयर कीजिए और बोलिए, उन्हें कहिए पर्सनली कि भाई वो भी आगे शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड चल रहा है और इसमें आज आप सुनने वाले हैं शिव ज्ञान, शिव की उपासना से देवताओं को उनका दर्शन। तो उपमन्यु से अभी श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि भगवान, अब मैं उस शिव ज्ञान को सुनना चाहता हूँ जो वेद का सार तत्व है तथा जिसे भगवान शिव ने अपने शरणागत भक्तों की मुक्ति के लिए कहा है। प्रभु शिव की पूजा कैसे की जाती है, पूजा आदि में किसका अधिकार है तथा ज्ञान योग आदि कैसे सिद्ध होते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले मुनीश्वर ये सब बातें विस्तार पूर्वक बताइए। तब उपमन्यु कहते हैं कि भगवान शिव ने जिस वेदोक्त ज्ञान को संक्षिप्त करके कहा है वही शैव ज्ञान है। वह निंदा, स्तुति आदि से रहित तथा श्रवण मात्र से ही अपने प्रति उत्पन्न करने वाला है। यह दिव्य ज्ञान गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और अनायास ही मोक्ष देने वाला भी है। मैं उसे संक्षेप में बताऊंगा क्योंकि उसका विस्तार पूर्वक वर्णन कोई कर ही नहीं सकता। पूर्व काल में महेश्वर शिव सृष्टि की इच्छा करके सत्कार्य कारणों से नियुक्त हो स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त रूप में प्रकट हुए। उस समय ज्ञान स्वरूप भगवान विश्वनाथ ने देवताओं में सबसे प्रथम देवता वेदपति ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। तो ब्रह्मा जी ने उत्पन्न होकर अपने पिता महादेव को देखा तथा ब्रह्मा जी के जनक महादेव जी ने भी उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की ओर स्नेहपूर्वक दृष्टि से देखा और उन्हें सृष्टि रचने की आज्ञा दी। रुद्रदेव की कृपा से देखे जाने पर सृष्टि के सामर्थ्य से युक्त हो उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। तो ये मैं बता चुकी हूँ पहले कि ब्रह्मा जी ने किस तरह से सृष्टि की रचना की है। आप मेरे पिछले पाठ देख सकते हैं, उसमें ज़रूर है कि उन्होंने स्त्री की रचना की थी और उसके बाद फिर किस तरीके से किया मुझे शब्द थोड़ा सा याद नहीं आ रहे हैं, तो जब याद आएंगे फिर मैं बताऊंगी, मगर बीच में बात आई तो। उन ब्रह्मदेव ने समस्त संसार की रचना की और पृथक पृथक वर्णों तथा आश्रमों की व्यवस्था की। उन्होंने यज्ञ के लिए सोम की सृष्टि की। सोम से द्युम्नलोक का प्रादुर्भाव हुआ। फिर पृथ्वी, अग्नि, सूर्य, यज्ञ में विष्णु तथा शचीपति इंद्र प्रकट हुए।
वे सब तथा अन्य देवता रुद्राध्याय पढ़कर रुद्रदेव की स्तुति करने लगे। तब भगवान महेश्वर अपनी लीला प्रकट करने के लिए उन सबका ज्ञान हरकर प्रसन्न मुख से उन देवताओं के आगे खड़े हो गए। तब देवताओं ने मोहित होकर उनसे पूछा कि आप कौन हैं। भगवान रुद्र बोले, श्रेष्ठ देवताओं, सबसे पहले मैं ही था, इस समय भी सर्वत्र मैं ही हूँ और भविष्य में ही मैं ही रहूँगा। मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। मैं भी अपने तेज से संपूर्ण जगत को तृप्त करता हूँ। मुझसे अधिक और कोई मेरे समान नहीं है। जो मुझे लगता है वह मुक्त हो जाता है। ऐसा कहकर भगवान रुद्र वहीं अंतर्ध्यान हो गए। जब देवताओं ने उन महेश्वर को नहीं देखा तब वे सामदेव के मंत्रों द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। अथर्वशीर्ष में वर्णित पाशुपत व्रत को ग्रहण करके उन अमर गणों ने अपने संपूर्ण अंगों में भस्म लगा लिया। यह देख उन पर कृपा करने के लिए पशुपति महादेव अपने गणों और उमा के साथ उनके निकट आ गए। प्राणायाम के द्वारा श्वास को जीतकर निद्रा रहित एवं निष्पाप हुए योगीजन अपने हृदय में जिनका दर्शन करते हैं, उन्हीं महादेव को उन देवेश्वरों ने वहाँ देखा जिन्हें ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करने वाली पराशक्ति कहते हैं। उन वामलोचना भवानी को भी उन्होंने वामदेव महेश्वर के वाम भाग में विराजमान देखा, जो संसार को त्याग कर शिव के परम पद को प्राप्त हो चुके हैं तथा जो नित्य सिद्ध हैं। उन गणेश्वरों का भी देवताओं ने दर्शन किया। तत्पश्चात देवता महेश्वर संबंधी वैदिक और पौराणिक दिव्य स्रोतों द्वारा देवी सहित महेश्वर की स्तुति करने लगे। तब वृषभध्वज महादेव जी भी उन देवताओं की ओर कृपापूर्वक देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्वभावतः मधुर वाणी में बोले कि मैं तुम लोगों पर बहुत संतुष्ट हूँ। उन प्रार्थनीय एवं पूजतम भगवान वृषभध्वज को अत्यंत प्रसन्न चित्त जान देवताओं ने प्रणाम करके आदर पूर्वक उनसे पूछा। देवता बोले, भगवान, इस भूतल पर किस मार्ग से आपकी पूजा होनी चाहिए और उस पूजा में किसका अधिकार है, यह ठीक ठीक बोलने की कृपा करें। तब देवेश्वर शिव ने देवी की ओर मुस्कुराते हुए देखा और अपने परम घोर सूर्यमय स्वरूप को दिखाया। उनका वह स्वरूप संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न, सर्व तेजोमय, सर्वोत्कृष्ट तथा शक्तियों, मूर्तियों, अंगों, ग्रहों और देवताओं से घिरा हुआ था। उनकी 8 भुजाएं और 4 मुख थे। तो ये रहा आज का पार्ट। अभी इसके दूसरा पार्ट मैं कल बताऊंगी। संपूर्ण पार्ट देखने के लिए आप मेरे पार्ट को इसको अवश्य देखा कीजिए। शॉर्ट वीडियो में मैं आपको कुछ बता देती हूँ, बाकी का आप इस पार्ट में देख सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पार्ट में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।